अब इसको जो है हम लोग इसका जो पकड़ स्ट्रक्चर होता है उसके बेसिस पर हम इसके कंफर्मेशनल एनालिसिस का स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला इसका जो फॉर्म है वो होता है चेयर फॉर्म। इस चेयर फॉर्म को देखते हैं, ये पहला, ये दूसरा चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म, या फिर इसे को बोला जाता है चेयर कन्फर्मेशन। ठीक है, चेयर कन्फर्मेशन। तो इसमें क्या बता सकते हो, चेयर फॉर्म में क्या क्या बता सकते हो, तो इसको देखो, साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फर्मेशन में 6 कार्बन होते हैं, पहला। दूसरा, 3 कार्बन ऑफ होते हैं, 3, जिसमें से लिखो, जिसमें से 3 कार्बन ऑफ, अप मतलब समझ में आ गया, ऊपर। ठीक है, प्लेन से ऊपर रहेंगे, तो अप होते हैं जिसे इलेवेट कार्बन कहते हैं, जिसे इलेवेटेड कार्बन कहते हैं। ठीक है, आगे इसमें अदर थ्री कार्बन जो कि डाउन में होते हैं जिसे डिप्रेसेंस कार्बन कहते हैं, डिप्रेसेंस कार्बन कहते हैं। 3 कार्बन जो होंगे उसको, जो ऑफ है उसको हम लोग बोलते हैं इलेवेटेड कार्बन, और जो 3 कार्बन होंगे वो क्या होंगे, डिप्रेसेंस कार्बन के नाम से जाना जाता है। तो जैसे इसमें देखो, इसका जब हम स्ट्रक्चर, हाँ, पानी नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं हो, तो काट देना। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, तो यहाँ पे आगे हम लोग देखें तो बोलते हैं कि जो इलिवेटेड एंड डिप्रेसेंस कार्बन अल्टरनेट में प्रेजेंट,
होते, अल्टरनेट मतलब समझ में आ रहे हैं, एकांतर क्रम, एक के बाद एक, ठीक है। तो इसके बेसिस पर जब हम बनाना चाहें साइक्लोहेक्सेन, तो ये होता है हमारा साइक्लोहेक्सेन, ये कार्बन, ये और ये दिया हुआ है। इसमें से हम क्या बता सकते हैं कि ये 6 कार्बन वाले जो है, इसमें तो ये अप वाला दिख रहा होगा, देखो तो जो ऊपर दिख रहे हैं ये अप है, ये भी अप है। तो अप जो है, अप यू जो है वो रिप्रेजेंट करता है अप कार्बन, अप कार्बन जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अप कार्बन को इलिवेटेड कार्बन, ठीक है। अल्टरनेट में है देखो, ठीक है। उसके बाद देखो कार्बन कार्बन कार्बन, ये क्या है, तो ये डाउन में है, तो इसको हम लोग डी से लिखाएंगे, डी डी डी, ठीक है। तो डी होता है डाउन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेसेंट कार्बन, डिप्रेसेंस कार्बन, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, हाँ तो अंदर रख, इधर इधर रख, जाओ जाओ, इसको जाना है लोग, मन कर देता हूँ मैं ऑनलाइन भी उसको, तब समझ में आएगा तुमको। बाहर में जाकर तो नहीं बनता, एक बजे बाद नहीं लेंगे क्या कॉलेज, हाँ चलो। तो ये चीज समझ में आ गया, अल्टरनेट क्रम में उपस्थित होते हैं, बोलो कितना क्लियर है। अब इसमें बोल रहा है इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, इस पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, देखो तो इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, इस पर क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे नंबरिंग हम करते हैं, तो नंबरिंग देखो तो यूलेटेड कार्बन के लिए, तो यूलेटेड कार्बन कौन कौन से होंगे, तो यूलेटेड जो कार्बन होंगे वो होंगे C1, ठीक है, इक्वल टू C3 इक्वल टू C6 C5, और डिप्रेजेंट जो कार्बन होंगे वो होंगे C2 इक्वल टू C4 इक्वल टू C6, ठीक है। तो देखो डाउन वाले को 2 दे रहा है, तो ये देखो ये मान लो C1, इसको मान C1 C2 C3 C4 C5 और C6, ठीक है। 1 3 और 5 अप में है, यूलेटेड कार्बन कहलाएंगे, 2 4 और 6 इसमें है, डाउन में है, इसको बोलते हैं डिप्रेसेंट कार्बन, क्लियर है। तो इस प्रकार से इसको देखा जाता है, इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें देखेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होता है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां से होते हैं, देखो तो इसमें सिग्मा 1 हम अप्लाई करते हैं बाइसेक्टिंग कर रहे हैं C1 एंड C4 कार्बन, C1 कहाँ है, ये और C4 कार्बन ये, ठीक है, उसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग बोलो, रिफ्लेक्ट कौन होगा, रिफ्लेक्टिंग किसके किसके जगह, तो C2 जो है वह C5 से रिफ्लेक्ट होगा, सॉरी C2 C5 से रिफ्लेक्ट होगा, और बोलो C3 C6, ठीक है। तो यहाँ पे बता सकते हैं सिग्मा 1 बाइसेक्टिंग जो है वह C1 C4 पर कर सकते हैं, उससे रिफ्लेक्ट कौन होगा, तो C2 C5 और C3 C6, क्लियर है। अगला देखो तो इसमें एक और प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां से होता है, तो C2 प्लेन ऑफ सिग्मा 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री देखें तो बाइसेक्टिंग करते हैं यहाँ पे C2 और है C5, कितने करने C2 और C5 का रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से रिफ्लेक्टिंग, दोनों रिफ्लेक्टिंग कौन कौन सा होगा, C1 होगा किससे, C4 से, और C2 होगा C5 से,
बोलो क्लियर है? सी C1 C4 के रिस्पेक्ट में, C2 C5 के रिस्पेक्ट में किए तो ये हो जाएगा C3 C6। के रिस्पेक्ट में किए वैसे तो हाँ तो ठीक है ना सर जी। हाँ जी C1 C4 से होगा तो यहाँ पर C2 का C2 ही रहेगा, C5 का C5 ही रहेगा। कैसे हाँ यहाँ पर आप ये C1 और C4 यहाँ वाला जो C5 लिखा है वो देखो C1 C4 ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, कटेगा ठीक, तो क्या होगा, ये इससे रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, ये इससे रिफ्लेक्ट तो ये हो गया पहला वाला। दूसरा देखो 2 5 से रिफ्लेक्ट हुआ, अब यहाँ पे क्या होगा 1 4 से होगा, वही तो ये 1 4 से, नीचे वाला था अच्छा ये 3 6 है और ये 1 और ये 4। चलो और तीसरा प्लेन देखो सिग्मा 3, तो ये होगा बाइसेक्टिंग कहां से, तो ये बाइसेक्टिंग होगा C3 और C6। बोलो C3 C6 का बाइसेक्टिंग करोगे तो बोलो C1 C5 पे जाओ। C1 C5 ऐसे होगा, ऐसे कट करेंगे। हाँ तो C1 यहाँ के जगह में ठीक है, C5 तो क्या हो जाएगा, ये इससे ये इससे, ठीक है समझ में आ रहा है। यहां से इसको कट करोगे तो क्या होगा, ये इससे ये इससे, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग लिखोगे, ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग क्या हुआ नहीं, ठीक है, यहां से काटोगे तो ये दोनों एक प्लेन में रहेंगे, तो ये इससे होगा और ये इससे होगा, तो ये C1 C5 से होगा और C2 C4 से होगा। यहाँ पे एक गड़बड़ हुआ है, इसको 1 2 3 4 5 6 ये है C1 C4 जो है वो 2 और 6 को रिफ्लेक्ट करेगा, 2 और 6 को रिफ्लेक्ट करता है, और जो है हाँ 2 और 6 रिफ्लेक्ट होगा इसमें, और इसमें होगा 3 और 5 डाउन डाउन वाले को हाँ डाउन डाउन वाले है ना, उसी को ध्यान रखिएगा है ना। तो क्या होगा, तो ये देखो 2 6 को 2 6 डाउन डाउन को करेगा और अप अप को करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है 3 ये अप है और ये 5 अप है। अब इसके बाद 2 5 कर रहे हैं, 2 और ये 5 कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ जो आएगा वो होगा हमारा 1 और 3 1 और 3 और ये होगा 4 और 6, 1 और 3 अप और है 4 और 6 डाउन डाउन, ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें रिफ्लेक्शन होता है। ये है साइक्लोहेक्सेन प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है, लेकिन ये प्लेनर में नहीं रहता, ये क्या रहता है कि ये पकड़ स्ट्रक्चर रहता है, ये दिख रहा होगा
ऐसा। ये चारों भी एक में नहीं है, देखो तो चारों प्लेन में नहीं है। नहीं है। ये क्या होगा कि ये थोड़ा ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है, मतलब क्या, तो ये देखोगे तो कुछ इस टाइप का ऐसा सिकोड़। तो इसमें क्या होगा, तो अप वाले देख रहे हो एक साथ दिख रहे होंगे। अप कौन कौन से अप एक साथ दिख रहे हैं? एक, दो, तीन, ये एक प्लेन है। ठीक है, और प्लेन के ऊपर एक, दो और तीन। ठीक है, अगले जो तीन है, एक, दो और ये तीन, ये प्लेन के नीचे होते हैं। क्लियर है? जिसमें क्या हुआ, जो अप वाले हैं इसको हम लोग बोले थे यूनाइटेड कार्बन। ये 1, 3 और 5। ठीक है, अगले जो है एक, दो और ये तीसरा, ये क्या होते हैं, डाउन पोजीशन पे उपस्थित रहते हैं, 2, 4 और 6। ये क्या होंगे, तो ये होंगे क्या, कार्बन, रिप्रेजेंट कार्बन। समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है, Yes. कोई भी इसमें प्लेन में मॉलिक्यूल नहीं होगा, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, तीन जो है वो एक जैसे रहेंगे और तीन जो है नीचे वाले वो एक प्लेन में रहेंगे, और बीच में हम लोग प्लेन कंसीडर करेंगे। क्लियर है? अब इसके बेसिस पर देखो, अप वाला, ये वाला, इसके बारे में हम जो बात कर रहे हैं उसको देखो। ये अप है, अप 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप बोले हैं, डाउन बोले हैं, डाउन दिख रहे हैं, अप, डाउन, अप, डाउन। क्लियर है? प्लेन काटे C1 C4 का, तो देखो तो C1 कौन सा, ये, C4 कौन सा, ये, काटोगे यहां से, बोलो ये इससे, तो कौन सा इससे, 2, 6 से, डाउन डाउन से, ठीक, अप अप से, तो कौन सा, 3 और 5 से। आया मतलब? दूसरा देखो C2 C5, तो C2 कौन, ये C2 है, और 5 कौन, तो ये है, यहां से काट देखो। ठीक है, बोलो अप अप से, डाउन डाउन से। क्लियर है? तो 1 इससे, 3 से, 1 3 से, और 4 6 से, मतलब 4 6 से। क्लियर है? दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन देखो 3 और 6, तो 3 कौन है, तो ये है, 6 कौन है, ये है। ठीक है, बोलो 1 5 से, 2 4 से। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है पाया जाता है। बोलो इतना क्लियर हुआ कि नहीं? इसमें लिखो आगे, इलेवेटेड कार्बन हैविंग, देखो इलिवेटेड कार्बन के पास अब एक्सियल ग्रुप होता है। क्या बोल रहे हैं, इविलेटेड कार्बन जो है वह क्या रखेगा, अब एक्सियल ग्रुप रखेगा। ठीक है, दूसरा इसमें देखें तो इसमें जो डिप्रेजेंट होता है, डिप्रेजेंट या डिप्रेजेंट्स, इसको डी रिप्रेजेंट, हाफ अक्षर में इसको भी रिप्रेजेंट भी लिख सकते हो। ऐसा रिप्रेजेंट कार्बन के पास
क्या होता है, तो डाउन एक्सियल होगा, डाउन एक्सियल होता है। ठीक है, एक्सियल ग्रुप और इक्विटोरियल ग्रुप इसके बारे में देखें। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा साइक्लोहेक्सेन का, ये इसमें क्या बोला, जो भी अप में है उसके जो एक्सियल होंगे वो कैसे होंगे, अप एक्सियल होंगे। मतलब जो इलिवेटेड कार्बन है, तो इलिवेटेड कार्बन कौन कौन से हैं, ये है, ये है और ये है इलिवेटेड कार्बन। इसके जो ग्रुप होंगे वो एक्सियल अप ग्रुप रखेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये और ये, ठीक है, ये क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अप एक्सियल, ऊपर की ओर है तो अप एक्सियल ग्रुप। क्लियर है, उसी को बोल रहे हैं हम नीचे जो डिप्रेजेंट है या डिप्रेजेंट है कार्बन है, वो कौन कौन से थे, 1 2 और 3। ये तीनों क्या करते हैं, तो ये डाउन एक्सियल रखते हैं। तो ये इसके लिख सकते हो डाउन एक्सियल। बोलो क्लियर है ये चीज। आगे देखें, खींचोगे तो खींचो, ये तो हो गई एक्सियल की बात। इक्विटोरियल की बात करें तो क्या होगा, हाँ लिख दो उसको, रिप्रेजेंटेटिव, 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 ठीक है। बोलते हैं इन्विटेशन, इलिवेटेंट, वेटेंस, इसका फुल फॉर्म होता है ये इलिवेटेंस। ठीक है, इसको क्या लिखे हम लोग, इलिवेटेड, ऐसा लिखे, ऐसा ही रिप्रेजेंटेस, क्या लिखे थे, सी था ना, हाँ, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं रिप्रेजेंटेड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है ये, उसको एड करके लिख रहे हैं। चलो हो गया, आगे देखें। तो इसमें क्या होगा, तो ये तो एक्सियल के बारे में हम बता दिए। अब इक्विटोरियल की बात करें तो इक्विटोरियल क्या होता है, तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म, ये इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि क्या बोलेंगे, तो इलिवेटेड कार्बन के पास डाउन इक्विटोरियल ग्रुप होंगे। और दूसरा बोलेंगे कि जो डिप्रेजेंट है, ठीक है, डिप्रेजेंट है, इसके इस कार्बन के पास अप इक्विटोरियल ग्रुप। इक्विटोरियल की ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो देखो पहला वाला है इलेवेटेड कार्बन, किसको बोलते हैं, इलेवेटेड कार्बन, ये हो गया। इसका जो इक्विटोरियल होगा वो कैसा होगा, डाउन होगा, ये बोल रहे हैं, तो डाउन होगा कि ये, ठीक, इसका इधर ये हो तो इसको इधर, इसको क्लियर है, ये हो गया। अगला देखो क्या बोल रहे हैं, डिप्रेजेंट जो कार्बन होगा उसका अब इक्विटोरियल, इसका इक्विटोरियल होगा वो क्या होगा,
ऑफ होगा। ये देखो ये है, ये है, ये है, तो ये देखो, ठीक, ये ऑफ और ये वाला ऑफ। समझ में आया? तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर से हम लोग जो मार्क किए, ये सीधा ऊपर नहीं बना सकते? नहीं, जैसा यहाँ पे बन रहा है ऐसा ही बनना है, ठीक है। जैसे इसको मैं सीधा बनाया तो वो एक्सियल था तो सीधा रहेगा, इक्वेटोरियल है तो तिरछा ही रहेगा। समझ में? भले ही इसको तुम ये सुधार सकते हो ऐसा, बीच में तिरछा माने किसके नीचे में, इसको कहाँ पे? देखो ये किस बेस पर बना है, इसको देखो, ये जो तुम स्ट्रक्चर देखते हो इसके बेसिस पर ये बना है। ये देखो, ठीक है, कार्बन है, एक्सियल सीधा है, ये तिरछा है। समझ में आया? उसके नीचे वाला कार्बन 2 ये है, तो ये वाला एक्सियल देखो नीचे है, लेकिन इसका इक्वेटोरियल कैसा है, तिरछा है, ऐसा टाइप का है, ठीक है। ऐसे ही ऊपर का देखो, इधर इसका ये सीधा था तो ये कैसा है, तिरछा है, तिरछा बनाए। इसको देखो तो ये है, डाउन में है, क्या होगा, नीचे का एक्सियल वो सीधा था तो ये क्या है, देखो तिरछा, तिरछा है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर तिरछा हो। अगला वाला देखो, ये क्या था, अप था एक्सियल, तो ये डाउन में है लेकिन किधर है, नीचे की ओर है, इसलिए नीचे लिखेंगे। ऐसे ही देखो इसका, ये वाला कार्बन जो पीछे है, ठीक है, ये क्या है, तो एक्सियल सीधा है लेकिन इक्वेटोरियल तिरछा है, कोई तिरछा, ठीक है। इसके बेसिस पर ये बन रहा है। तो ये हो गया हमारा, ये जो ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं डाउन, यहाँ पे डाउन क्या बोलोगे, डाउन इक्वेटोरियल, ठीक है। अगला देखो, ये भी क्या होते हैं, आप इक्वेटोरियल, क्लियर है? तो इस बेसिस पर इसको बनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका देखते हैं कि साइक्लोहेक्सेन 12 बॉन्ड होता है इसमें, क्या का, CH का, जिसमें से 12 हाइड्रोजन होंगे। साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है, 12 CH बॉन्ड होंगे, होंगे कि नहीं, 12 CH बॉन्ड होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, तो उसमें 12 हाइड्रोजन होंगे। इसी को हमको दिखाना है इसके इक्वेटोरियल और एक्सियल के बेसिस पर। तो देखो इसको, जो 12 हाइड्रोजन है इसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं, 6 हाइड्रोजन एक्सियल होंगे और 6 हाइड्रोजन इक्वेटोरियल होंगे, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं 6 CH जो होंगे, CH बॉन्ड वो कैसे होंगे, एक्सियल होंगे। 6 CH जो बॉन्ड होंगे वो कैसे होंगे, इक्विटोरियल, ठीक है। अब देखो इसमें से 3 जो एक्सियल हैं वो अप में रहेंगे और 3 जो एक्सियल हैं वो डाउन में रहेंगे, ठीक है। 3 एक्सियल अप and 3 axial down,
ऐसे ही 3 इक्वेटोरियल ऑफ में रहेंगे, ऑफ में, और 3 इक्वेटोरियल डाउन। समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आए? डायग्राम देखो इसका। चलो ये हो गया। इसके लिए देखिए तो इसमें एक्सियल के लिए देखें तो एक्सियल के लिए क्या दिखाया है, तो ये देखो ये दिखाया है, दूसरा दिखाया है इसमें ठीक है। डाउन वाले ब्लैक से दिख रहे हैं, ठीक है, और रेड वाले देखो, अप वाले रेड से। समझ में आई ये चीज? अगला देखो इसके लिए इक्वेटोरियल जो देखे थे, जो अप था उसका सबका क्या था, तो डाउन था। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसके अपोजिट देखें तो जो था ये वाला, ये क्या था, तो इसका अप था, इसका अप था, इसका अप था। ठीक है, ये देखो सॉरी, अप ये वाला क्या है, तो ये डाउन 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 का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 12 जो हाइड्रोजन है या CH बॉन्ड है उसमें से 6 एक्सियल 6 इक्विटोरियल। ठीक है, अब 6 एक्सियल में देखेंगे तो 3 एक्सियल अप में रहेंगे, 3 एक्सियल डाउन में रहेंगे। इक्विटोरियल देखें तो 3 इक्विटोरियल अप में रहेंगे, 3 एक्सियल डाउन में रहेंगे। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर इसका बनता है। क्लियर? आगे कंबाइंड रूप से जब हम एक्सियल और इक्विटोरियल को एक साथ लिखें तो कैसा लिखें, तो देखें इसके बेसिस पर। तो द बॉन्ड विच ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द C2 एक्सिस दैट इज कॉल्ड इक्विटोरियल। देखो इक्विटोरियल हम किसको बोलते हैं, इक्विटोरियल मतलब होता है ये इक्विटोरियल के लिए लिखते हैं हम लोग CH बॉन्ड यदि C3 एक्सिस के ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है, तो ऑलमोस्ट क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दैट बॉन्ड इज कॉल्ड, दैट बॉन्ड्स आर कॉल्ड, एक नहीं है ना, बहुत है, मतलब 3 है बहुवचन में, तो आर कॉल्ड इक्विटोरियल। ठीक है, इसी प्रकार से एक्सियल का परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो एक्सियल में लिख सकते हो CH बॉन्ड यदि C2 C3 एक्सिस के क्या हो, ऑलमोस्ट वर्ड मतलब अप्रोक्सीमेट की जगह पे ऑलमोस्ट यूज कर रहे हैं, लगभग। ठीक है, लगभग इक्विटोरियल हो, सॉरी लगभग परपेंडिकुलर हो। क्लियर है? ऐसे ही लगभग पैरेलल,
पैरेलल हो तो that bonds are called axial. Axial. ठीक है, समझ में आ गया। तो एक्सियल किसको बोलेंगे, इक्विटोरियल किसको बोलेंगे, ये चीज हम बता दें। ठीक है, अब देखते हैं कंबाइंड स्ट्रक्चर। कंबाइंड स्ट्रक्चर ऑफ cyclohexane with axial and equitorial bonds। तो इसका कंबाइंड स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। तो कंबाइंड स्ट्रक्चर हम क्या बता सकते हैं इसमें, तो ये बता सकते हैं, ये हमारा चेयर फॉर्म दिख गया, तो इसको थोड़ा, तो इस चेयर फॉर्म में देखें तो हमको क्या क्या दिखेंगे, तो ये देखो, तो ऐसा 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 और क्या था, ऐसा। ठीक है, कौन क्या है ये समझ में तो आ रहा होगा। ठीक है, ये क्या होगा, एक्सियल 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 एक्सियल। ठीक है, अगला देखो, इक्विटोरियल 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 इक्विटोरियल। ठीक है, इसमें और क्या बोल सकते हो, तो देखो एक्सियल का अप अप अप, ये होगा डाउन, ये होगा डाउन, ये होगा। ठीक है, और क्या देखोगे, तो ये देखो, ये होगा डाउन, ये होगा अप, ये होगा अप, ये होगा डाउन, ये होगा अप और ये होगा। ठीक है, कौन क्या है, ई लिखे, क्या है ई, ए क्या है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिख ले रहो, ए डिनोट फॉर एक्सियल, ई डिनोट फॉर इक्विटोरियल। ठीक है, यू या यूपी अगर है तो ये आपको डिनोट करेगा, डी है तो ये डिनोट करेगा किसको, डाउन। बोलो क्लियर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या देखते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से अरेंजमेंट में रहता है, कौन, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म ना। यहाँ तक बना है क्या? और है हाँ, अभी तो शुरू नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ तुमको बता रहा हूँ कि साइक्लोहेक्सेन ये होता है, ऐसा अगर दिखा तो उसी को तुम साइक्लोहेक्सेन बोलोगे करके बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग, सिस ट्रांस nomenclatures in chair form of cyclohexane। सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है इसको, तो ध्यान रखो, इस बेस पर सिस ट्रांस दिया जाता है, अप एंड अप ग्रुप सिस होंगे। ठीक है, अप एंड अप ग्रुप सिस होंगे, अप एंड डाउन ग्रुप ट्रांस होंगे।
ठीक है, कोई भी अप एंड अप ग्रुप मतलब सिस, अप एंड डाउन ग्रुप मतलब ट्रांस, ठीक है, डाउन एंड डाउन सिस होगा, और बोलो डाउन एंड अप मतलब समझना है, ठीक है। तो किसको किसको अप अप रहेगा तो सिस देंगे, अप डाउन रहेगा तो ट्रांस देंगे, और डाउन डाउन रहेगा तो सिस देंगे, और डाउन अप रहेगा तो ट्रांस देंगे। क्लियर है? चलो सर वो एनटीआर के लिए रहेगा तो उसको हाँ, एंटी तब एनटीआर के लिए दे सकते हैं ना। हाँ, वो किस केस में देंगे तो एक्सियल एक्सियल पर देखोगे तो एंटी, इसमें नहीं आएगा किसमें इक्वेटोरियल में, हाँ इसमें एंटी बोल रहे हो, इसके रिस्पेक्ट में एंटी ये होगा, लेकिन अप डाउन एंटी होगा, इसमें भी अप डाउन एंटी हो रहा है, ये सीधे बॉन्ड पर हुआ, लेकिन फिर नहीं होगा सीन होगा, सीन भी होगा, ये देखो सीन नहीं होगा, नहीं होगा, सीन होता है नहीं होता, चलो देखते हैं आगे, पहले तो अभी सिस्टेंस को देखेंगे। ये देखो तो ये दिया हुआ है, और यहाँ पे जुड़ा है CH3, और यहाँ पे जुड़ा है CH3, बोलो इसका नाम, इस मॉलिक्यूल का ऊपर है और ये भी अब क्या होगा, सीस होगा, ठीक है। कैसे सीस बोलोगे तो 1 2 कार्बन नंबर के बेसिस पे लोगे इसको 1 2 3 4 5 6, क्या बोलोगे 1 2, हाँ डाई मेथिल, ये लिखोगे साइक्लोहेक्सेन, ये लिखोगे, और सीस कहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, ये हो जाएगा सीस 1 2 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? समझ में आ गई ये चीज? चलो ये तो आ गया, इसको बोलो तो CH3, यहाँ है CH3, बोलो इसका नाम और वन वन डायमेंशन हाँ देखो 20 होगा, ठीक है, क्या लिखोगे 1 4 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन, बोलो नामकरण समझ में आया कि नहीं, ठीक है, तो इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है। हो गया? आगे बढ़े? यस इसके बेसिस पर ये तो हो गया पहला दूसरा एग्जांपल है, पहला दूसरा, तीसरा एग्जांपल देखो तो इसमें पोजीशन cis 1 2 डाई मेथिल साइक्लो, चौथा
बोलो पोजीशन 3 5 3 ध्यान दो 1 3 होगा। क्यों? देखो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करोगे जहां से सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये इमेजिन मत रखना कि 1 2, यहाँ पे रियल में 1 तो यहाँ से दोगे 1 है, तो इसको ध्यान रखना। तो क्या होगा 1 3। हाँ तो ये होगा ट्रांस 1 3। हाँ 1 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? चौथा बोलो 1 2 3 वॉइस के लिए बोलो बोलो सुधार पहले देखो सब आप हैं आप हैं ठीक, तो पहले लिखोगे ठीक है। अगला क्या लिखोगे हाँ, तो इसमें देखोगे 1 2 3 ठीक है। क्या होगा ट्राई हाइड्रोक्सी, ऑल नहीं जोड़ता है ठीक है। हाइड्रोक्सी ग्रुप में सब्स्टिट्यूटेड है मेथिल में आगे आएगा क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूटेड ले रहे हैं ना हम लोग। पढ़ क्या रहे देखो एल्कोहल पढ़ते रहते तुम लोग तो उस समय ऑल जोड़ करके फॉर्मूला बनाते क्लियर है। लेकिन पढ़ क्या रहे वो साइक्लोहेक्सेन, तो नाम जो है इसको ये जो ग्रुप रहेंगे इसको हम लोग क्या लेंगे तो इसको सब्स्टिट्यूटेड के रूप में लेंगे, मतलब उसका प्रीफिक्स रूप में यूज करेंगे ठीक है। और वहीं पे तुम लोग अगर अल्कोहल का स्ट्रक्चर या उसके बारे में पढ़ते रहते तो उस समय इसको हाइड्रोक्सी नहीं लेते, क्या लेते उस समय ऑल लेते ठीक है। बाकी दोनों नाम मैं बता दूंगा क्या होगा ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। दूसरा देखो तो इसमें एक और ग्रुप जुड़ा हुआ है ठीक है, तो क्या होगा ओ ठीक है। इसको क्या बोलते हो आइसोब्यूटिल नहीं टर्सरी ब्यूटिल होता है टी ब्यूटिल ठीक है। नाम पहले किसका आ रहा है टी ब्यूटिल क्यों किसका नाम पहले है इसको बोलो 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 जल्दी इसको पहले मोनो डाई ट्राई को कंसीडर नहीं करते हैं अल्फाबेटिक याद होगा क्लियर है। तो यहाँ पे ये टी भी कंसीडर नहीं होगा ना ही ये टी कंसीडर क्लियर है क्योंकि ये टर्सरी चीज को बताता है ये चीज। तो टर्सरी ब्यूटिल और ये हो गया ट्राई ब्यूटिल, तो टी टी तो कैंसिल हो गया। अब बचा कौन एच और बी, तो कौन पहले आएगा बी, तो बी पहले आएगा तो इसको लिखोगे क्या तो इसका नाम हो जाएगा सीस सीस बोलो 4 टी ब्यूटिल क्या लिखोगे 1 फंक्शनल ग्रुप का पहले लेते हैं नहीं लॉग को लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का पहले लेते हैं
रूल देखना एक बार, सब्स्टिट्यूट आंसर। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर वाले वो फंक्शनल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वह एल्किल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप चाहे विनाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन, अल्फाबेटिक ऑर्डर ही लागू करो। क्लियर है? तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें देखो ये हो गया ट्राई हाइड्रोक्सी, क्या बोलोगे? ट्राई हाइड्रोक्सी साइक्लो, ठीक है। इसका अगर अल्कोहल के बेसिस पर नामकरण करें तो क्या होगा? ये होगा देखो सी 4 टी ब्यूटिल साइक्लो हेक्सेन हेक्सा, हो गया। उसके बाद रहेगा 1 2 3 ट्राई, ऐसा फिर और, ठीक है। तो ये इसका नाम हो जाएगा, दोनों नाम सही है इसके। 6 4 टी ब्यूटिल 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, ठीक। इसको हेक्सा के बाद ए के बाद तभी सिंगल बॉन्ड कंसीडर करें, हेक्सा एन एन पढ़ेंगे और खाली ई को हटाएंगे ना, हाँ ठीक है। तो हेक्सेन 1 2 3 ट्राई आउट, ठीक है। चलो तो इस बेसिस पे ये आता है, इसका हो गया ये चौथा एग्जांपल। अब देखते हैं अगला टॉपिक इसी का, कन्फर्मेशनल फ्लिपिंग इन साइक्लोहेक्सेन, कन्फर्मेशनल फ्लिपिंग फ्लिपिंग इन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का क्या देखने चल रहे हैं हम लोग, कन्फर्मेशनल फ्लिपिंग, ठीक है। तो कंसेक्वेंस ऑफ कन्फर्मेशनल फ्लिपिंग, consequence of conformational living, इसके अंदर में, इसी के अंदर है, इसके अंदर में, इसके अंदर में हाँ साइक्लोहेक्सेन जो पढ़ रहे हो उसी के अंदर में है ये। तो देखो कंसीक्वेंस ऑफ कन्फर्मेशनल फ्लिपिंग, तो ये क्या होता है, तो इसमें कई पॉइंट दिए गए हैं, उसके बेसिस पर एक्सप्लेन किया गया है। Elected carbon becomes depressed and the depressed carbon becomes elated. Flipping process में क्या बोले तो इसको हम लोग इनवर्टेड कार्बन becomes carbon को depressed carbon and depressed कार्बन को elevated कार्बन चेंज होता है। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया है? पहला कॉन्सेप्ट बोलता है फ्लिपिंग प्रोसेस में, फ्लिपिंग प्रोसेस हम किसको बोलेंगे, दूसरा बोलता है इलेटेड जो कार्बन होगा उसको डिप्रेजेंट कार्बन में, एंड जो डिप्रेजेंट कार्बन है उसको इलेटेड कार्बन में चेंज होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फ्लिपिंग। समझ में आया जो बोला?
इसका एग्जांपल देखोगे तो एग्जांपल भी ये बता सकते हैं। देखो ये है एलिवेटेड कार्बन और ये है डिप्रेसेंटेड कार्बन। ठीक है, अब इसका फ्लिपिंग जब करेंगे, क्या करेंगे, फ्लिपिंग जब करेंगे तो क्या होगा, तो फ्लिपिंग से ये जो जितने भी रिप्रेजेंट कार्बन होंगे वो क्या हो जाएंगे, एलिवेटेड कार्बन में आ जाएंगे। ठीक है, तो एलिवेटेड कार्बन में आ जाएंगे तो ये कैसा होगा, ये देखो ऐसा होगा, ये होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ये ब्लैक यहाँ, ये ब्लैक यहाँ और ये ब्लैक यहाँ। ठीक है, अगला देखो, ये ब्लू इधर इधर इधर, यह प्रोसेस कहलाता है ब्लैक। ये ब्लू डॉट क्या दिखाता है, ये दिखाता है एलिवेटेड कार्बन, और जो ब्लैक डॉट है वो दिखाता है इसको कार्बन। यह प्रोसेस कहलाता है फ्लिपिंग। बोलो, किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसके लिए? ठीक है, तो फ्लिपिंग प्रोसेस किसको बोलेंगे, तो किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, जब एलिवेटेड कार्बन जो है वह डिप्रेसेंट कार्बन बन जाए और डिप्रेसेंट कार्बन है वह एलिवेटेड कार्बन बन जाए। देखो ये है, तो इसको क्या करते हैं, फ्लिपिंग का मतलब क्या होता है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इधर देखो ये दिया हुआ है। ठीक है, फ्लिपिंग का एक मतलब है, देखो टूट गया, ये था, इसको क्या कर रहे हैं, तो ये अब डाउन में आएगा और जितने भी डाउन वाले हैं वो अप में जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, तो ये देखो, ये जब ऐसा चेंज होगा तो ये वाला भी ऐसा चेंज होगा। ठीक, ये वाला भी ऐसा चेंज होगा। ठीक, और ये वाला ऐसा चेंज होगा, नीचे जाएगा ये। ठीक है, ये वाला नीचे गया, ऊपर आएगा, ऊपर हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, अब ऊपर आएगा। ये क्या हो गया, तो सीधा गया कि नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये देखो, ये क्या था, ऊपर था वो नीचे गया, ये नीचे था वो ऊपर आया, ये ऊपर था नीचे गया, ये नीचे था ऊपर आया, ये ऊपर था नीचे आया, ये नीचे था ऊपर आया। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाता है फ्लिपिंग। ठीक, तो ये हो गया फ्लिपिंग। अब इस फ्लिपिंग में दूसरा पॉइंट क्या कहता है, खींचोगे, हो चुका है ना, खींचोगे हम, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इसको देखिए, ये बहुत मजेदार टॉपिक है। कंडीशनल होगा कौन सा, ये वाला प्रोसेस नहीं, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो, कन्फर्मेशनल ही हो, सिंगल, क्या बोले थे, किसी बॉन्ड को कांस्टेंट रख के रोटेशन, एक बार को हाँ एक बॉन्ड को कन्फर्मेशनल। ठीक है, और बॉन्ड को तोड़ करके रोटेशन करे तो उसको बोले थे कॉन्फ़िगरेशनल। उसमें तो कैसे बॉन्ड टूट रहा है, है, टूट रहा है क्या, हाँ, बस इसको ध्यान देना, रिंग टूटेगा मतलब हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। जैसे सिंपल सा चीज तुमको बता दूं, इसको बताया था कॉन्फ़िगरेशन के एग्जांपल में हम लोग क्या लेके बोला था,
सिस ट्रांस को ये देखो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर होता है, ऐसा बोले थे। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर दो टाइप के होते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में आरएस देते हैं बोले थे, याद आ रहा है? Yes, sir. और रिलेटिव में सिस ट्रांस देते हैं, ऐसा बोले थे। अब देखो इसको मेरे को इसमें चेंज करना है, तो किसी बॉन्ड को पकड़ करके मैं रोटेट नहीं कर सकता जब तक कि वह बॉन्ड ना टूटे, क्लियर है? तो इसको सिस बनाना है तो क्या करूंगा, बॉन्ड को तोड़ूंगा, तो ऐसा रोटेट कर लूंगा, बॉन्ड को तोड़ करके फिर जोड़ूंगा, ये कहलाता है, हाँ ये होता है कॉन्फ़िगरेशनल। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशनल उसमें दो पढ़े थे ना, एब्सोल्यूट कॉन्फर्मेशन और रिलेटिव। मतलब कितने टू बॉन्ड को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बॉन्ड का रोटेशन उस मॉलिक्यूल को बिना तोड़े हम रोटेट करके कई उसका डायग्राम बनाए या कई कन्फर्मेशन लाए, उसको हम लोग बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है, और अगर बॉन्ड को तोड़ करके अगर हम दूसरा फॉर्म बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशनल। ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉन्फ़िगरेशनल। आगे बढ़ते दूसरा इसका पॉइंट बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड को इक्विटोरियल में तथा इक्विटोरियल एक्सियल बॉन्ड में चेंज होगा। ठीक है, जो एक्सियल बॉन्ड रहेगा वो इक्विटोरियल में चला जाएगा और जो इक्विटोरियल बॉन्ड रहेगा वो एक्सियल में जाएगा। क्लियर है? तो देखो इसी का डायग्राम यहाँ पे फिर बना और उसमें एक्सियल और इक्विटोरियल था, हम लोग को एक ही में बता दिया था, वही है। हम लोग का दिमाग थोड़ा ज्यादा था, तुम लोग का दिमाग थोड़ा कम, मतलब मैं पहले पढ़ चुका था उस चीज को तो डायरेक्ट बता दिए तो समझ में आ गया, और तुम लोग तो इसको कभी देख माने पढ़ने को तो फर्स्ट ईयर में पढ़े हो लेकिन पढ़े ही नहीं हो ऐसा समझ करके। ठीक है, तो ये हो गया पहला, तो इसका जो बनेगा वो होगा ऐसा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, तो जो कार्बन है उसको देखें, तो ये ऑफ इसमें ये ग्रुप होंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये होगा इसका इक्विटोरियल, ये होगा इसका इक्विटोरियल और ये होगा इसका इक्विटोरियल। ठीक है, अच्छा इक्विटोरियल को ब्लैक से दे देते हैं, वही बेटर है। ऐसा ठीक है, ऐसे ही इसका देखो दूसरे वाले का, तो इसका एक्सियल को ब्लू से दे देते हैं, ब्लू ब्लू और ये ब्लू। ठीक है, इसका इक्विटोरियल ऐसा रहेगा, ऐसा ऐसा और बोलो ये चीज समझ में आ रहा है? जितने भी ब्लैक हैं ये सब क्या है, इक्विटोरियल। ठीक है, और जितने भी ब्लू हैं ये सब क्या है, एक्सियल। इतना कचड़ा है, कचड़ा है नहीं, सिंपल रहता है। अब देखो जो ऊपर वाला है ब्लू वो कहाँ चला गया, वो यहाँ है। ठीक है, और ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, तो इसको छोड़ करके ये आ गया यहाँ, एक छोड़ करके फिर यहाँ आएगा। ठीक है, ब्लैक क्या होंगे उसके जस्ट अल्टरनेट में। अब ये वाला जो नीचे आया है वो एक्सियल, अब इक्विटोरियल में चेंज होगा और ये एक्सियल बनेगा ऐसा। इसमें ई नहीं दे रहा ना मैं, ये हो गया इसका ब्लू का इधर, इसका इधर और इसका इधर। इसी प्रकार से इसका देखोगे तो इसका एक्सियल ये होगा, सॉरी एक्सियल जो है वो चेंज होगा, उसको बताया ये होगा और ये इधर आएगा तब ये इधर।
मतलब हाँ, ये हो गया। अगले वाले का देखो क्या होगा, तो ये ब्लैक है, ब्लैक वाले का जो इक्विटोरियल था वो क्या हो जाएगा, अब एक्सियल में आ जाएगा। तो एक्सियल में आएगा तो ये होगा एक्सियल, इसका एक्सियल, इसका एक्सियल, और यहाँ पे ये होगा इक्विटोरियल, इक्विटोरियल, और यहाँ होगा ये इधर का देखो। हाँ ठीक, चेंज हुआ है, इसको देखो, ब्लैक वाला इक्विटोरियल था किसका, C2 का, वो अब कहाँ चला गया है, एक्सियल बन गया है। ठीक है, उसके बाद देखो जो एक्सियल था वो क्या हो गया, इक्विटोरियल। इसका देखो ये क्या था, अप में था, अप का एक्सियल इक्विटोरियल बना है, ठीक है, इक्विटोरियल क्या है, तो एक्सियल बना है। ऐसे ही इसका देखो तो एक्सियल बना है, इक्विटोरियल, और ये एक्सियल। और उसके बाद देखो तो यहाँ पे ये वाला क्या है, तो ये इक्विटोरियल था वो एक्सियल बना है, ये इक्विटोरियल, और ये वाला भी लिख दो एक्सियल, और ये इक्विटोरियल। टेंशन कहाँ होगा, अच्छे से देखो। सेम हुए सर, आप काउंटिंग जो किए हैं एक्सियल वो गलत साइड, मतलब एक जगह छोड़ कर किए हैं, तो इसलिए एक जगह छोड़ कर किया हूँ। यहाँ पर मास्टर ब्लैक अच्छे से देखो, ब्लैक और ब्लू को देखो, ए और ई को छोड़ो, ए और ई को छोड़ दो, तुम सिर्फ ब्लैक और ब्लू को देखो, चेंज हो गया सर। और उसको रेड में इसीलिए दिया हूँ, दूसरा वाला को रेड में इसीलिए दिया हूँ क्योंकि अगर यहाँ भी मैं लिखता, ये तो एक्सियल में था, तो उसको अगर लिखता तो ऐसे लिखो, देखो इससे चेंज होकर के ये आया, ठीक है, ऐसे ही यहाँ छोड़ा है ना, इसको भी लिख देते हैं रेड से, ये हो गया हमारा एक्सियल और ये होगा इक्विटोरियल। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसको देखो, ये क्या है, तो एक्सियल है, ये एक्सियल था, इसमें ये भी एक्सियल था, ये भी एक्सियल था, ये भी एक्सियल था, और ये भी एक्सियल था। जो चेंज हुआ है उसमें जो रेड वाला, ठीक है। इक्विटोरियल कौन कौन सा था, तो ये था इक्विटोरियल, ये था इक्विटोरियल, ये था इक्विटोरियल, और ये था इक्विटोरियल, और ये था इक्विटोरियल, और ये भी था इक्विटोरियल। देख लो, मिला लो, ठीक है। रेड क्या है, तो रेड चेंज होने के बाद बना है, और मैं रेड जो लिखा है वो, ठीक है, वो क्या है, तो रेड चेंज होने के बाद है, और कोष्टक में जो लिखा है वो रियल में पहले था, वैसे नहीं है वैसे। अच्छे से देखो, अच्छे से, यही चीज बता दे रहा हूं मैं, एमएससी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एक्सियल और इक्विटोरियल कैसे फ्लिपिंग करेंगे नहीं बता पाओगे तुम किसी को, उसी चीज को, इसीलिए मैं पॉइंट बता रहा हूं। पहला फ्लिपिंग होगा क्या, पहला फ्लिपिंग होगा क्या, इलिवेटेड डिप्रेजेंट में चेंज होगा, डिप्रेजेंट इलिवेटेड में चेंज होगा, चेंज करना आ रहा है। ऐसे ही एक्सियल जो बॉन्ड होंगे वो इक्विटोरियल में चेंज होंगे, और इक्विटोरियल जो होगा वो एक्सियल में चेंज होगा ऑन फ्लिपिंग में। सर उसको एक बार थोड़ा बड़ा डायग्राम बना कर, किसको, सर ये एक बार निकाल के बनाइए, निकाल के बनाइए, नहीं समझ में नहीं सर, नीचे चल चलो, इसको आगे में पढ़ा, ये तो समझ में आ रहा है, चलो ये समझ में आ रहा है, तो इसको देखो इधर, इसका जब क्लिक करेंगे, ये समझ में है कि नहीं है, ये समझ में अगर आया है तो मैं इसी के बेसिस पर, देखो ये ऐसा है, इसको मैं ऐसा बनाने जा रहा हूं, ठीक है, तो ये बना लेता हूं, देखो इतना बड़ा चलेगा, ठीक है, थोड़ा सा लोग टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, बाकी उससे प्रोसेस समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो तो क्या होगा इसमें फ्लिपिंग में, ये ब्लू था,
यहाँ चेंज होकर के कहाँ है, नीचे है, ठीक। उसको छोड़ो, उसको अभी क्या है उसको छोड़ो। ये क्या था, ये ऊपर था, ब्लू नीचे आ गया, एक एक छोड़ करके फिर आया हुआ है, देखो ब्लैक आएगा फिर ब्लू, देखो ब्लैक के लिए छोड़ देता हूं मैं, ये ब्लू और ये ब्लू, ये तीनों समझ में आया फ्लिपिंग से, ठीक। अगला देखो, ये ब्लैक होगा, ये ब्लैक होगा, ये ब्लैक होगा, इस बेसिस पर, क्लियर है। जो डाउन में कार्बन थे, काला वाला था, वो अब अप में आ गया, और जो ब्लू जो अप में था वो डाउन में आ गया। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देखो कौन सा क्या है, इसको नंबरिंग कर देता हूं तब समझ में आएगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, ये वाला होगा 1 2 3 4 5 6, इसको अंदर अंदर ले लिया, जो डायग्राम बनाने में ये भी कन्वर्ट करेगा, ये 4 और ये 3 और ये हो गया 1। बोलो समझ में आया? मैं क्या बोला, एक्सियल था वो इक्विटोरियल में चेंज होगा, ठीक है। 1 का एक्सियल ब्लू में है, 1 का एक्सियल ब्लू में है, जो कि किसमें चेंज होगा, इक्विटोरियल, यहाँ अंतर समझ में आया? आ गया। दूसरा देखो, इक्विटोरियल जो था वो किस में चेंज होगा, बोला एक्सियल, ठीक है। तो ये एक्सियल में आ गया, देखो इधर, ठीक, पहला का काम करना। दूसरा देखो, इक्विटोरियल है वो एक्सियल में आएगा, ऐसा बोल रहे हैं, तो ये एक्सियल आ गया, देखो, ठीक है। जो एक्सियल था वो इक्विटोरियल में आएगा, चलो ये आ गया, इसको इस साइड हो गया। इसका देखो, इसका 3 का एक्सियल था वो इक्विटोरियल में, इक्विटोरियल था वो एक्सियल में, ब्लैक वाला इक्विटोरियल था वो एक्सियल में है, ब्लू वाला आएगा इक्विटोरियल, हो गया, समझ में आया ये चीज। आगे देखो फोर्थ का, फोर्थ है जो एक्सियल था वो इक्विटोरियल में, तो ये ब्लू वाला इक्विटोरियल में, ब्लैक वाला एक्सियल, क्लियर है। अगला देखो फिफ्थ का, फिफ्थ में क्या है, तो जो एक्सियल में था वो इक्विटोरियल में, और जो इक्विटोरियल में था वो एक्सियल, तो देखो इक्विटोरियल में ब्लैक था, एक्सियल में आ गया ब्लैक, अब ब्लू कहाँ आएगा, तो ब्लू आएगा इक्विटोरियल, हो गया। अगला देखो 6, एक्सियल था वो इक्विटोरियल में, तो ये हो गया एक्सियल इक्विटोरियल में आ गया, और इक्विटोरियल था वो आएगा, क्लियर, यही चीज लिखा था। उसके बाद क्या किया था मैं, ये क्या था, जो इक्विटोरियल था इक्विटोरियल से चेंज हुआ था, ठीक है। ये क्या था, एक्सियल था, एक्सियल से चेंज हुआ है। ये क्या है, ये एक्सियल था, एक्सियल से चेंज हुआ था। ये इक्विटोरियल था, इससे चेंज हुआ है। ये क्या था, एक्सियल था, एक्सियल से चेंज हुआ है। ये इक्विटोरियल था, इक्विटोरियल से चेंज हुआ है। ये क्या था, एक्सियल था, एक्सियल से चेंज हुआ है। ये क्या था, इक्विटोरियल था, इक्विटोरियल से चेंज हुआ। ये इक्विटोरियल था, एक्सियल से चेंज हुआ है। और ये क्या है, तो एक्सियल था, चेंज हुआ है। और ये भी देखोगे तो ये था एक्सियल में, ये चेंज हुआ है। ये इक्विटोरियल था, ये भी चेंज हुआ है, ठीक है। अब किसमें चेंज हुआ है उसको लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उल्टा जस्ट ई है वो ए में चेंज हुआ है, और जो ए है वो ई में चेंज हुआ, ए में चेंज हुआ, ई में चेंज हुआ, ई में चेंज हुआ, ए में चेंज हुआ, क्लियर है। ई में चेंज हुआ है, और ए में चेंज हुआ है, ए में चेंज हुआ है, ई में चेंज हुआ। इसका देखो ए में चेंज हुआ है, और ये ई में चेंज हुआ है, और ये
ई में चेंज होगा, ठीक है, और ये होगा एम। मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अब एक्सियल, इसका इक्वेटोरियल, इसका इक्वेटोरियल, इसका इक्वेटोरियल एक्सियल, ठीक है, इसका इक्वेटोरियल, इसका एक्सियल, इसका इक्वेटोरियल, इसका एक्सियल, इसका एक्सियल, इसका इक्वेटोरियल, इसका इक्वेटोरियल, इसका है। क्लियर है, समझ में आया? तो ये होता है फ्लिपिंग प्रोसेस। किसी को कुछ प्रॉब्लम इतने में नहीं? करो ना कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, तीसरा प्रोसेस, ये इसी में, इसको मिटा दूं क्या, ये एग्जांपल को, इसमें तीसरा पॉइंट क्या है, इसको देखिए, तीसरा पॉइंट हो गया दिनेश, हुआ ना? देखो इसका तीसरा पॉइंट कहता है, इसमें तो हम बोले कि एक्सियल इक्वेटोरियल में चेंज हो रहा है, ऐसा बोले हैं, लेकिन इसमें एक और तीसरा पॉइंट बोलते हैं कि एक्सियल अप है वह अब इक्वेटोरियल में चेंज होगा। सॉरी क्या, हाँ पहले वो तीसरा पॉइंट, इसको ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा। सर इसको और बॉन्ड भी लिख सकते हैं, इसको इक्वेटोरियल बॉन्ड नाम को हाँ लिख सकते हो, बॉन्ड लिख सकते हो, ठीक है। इसमें देखो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, एक्सियल अप है अगर, तो वो अगर चेंज हो रहा है इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल में, तो वह भी क्या होना चाहिए, अप होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, सुनो, एक्सियल इक्वेटोरियल में चेंज होगा, यहां तक समझ में आ गया हमको। अप है तो अप ही होगा वो, भले इक्वेटोरियल का हो, क्लियर है। दूसरा बोलते हैं इक्वेटोरियल, एक्सियल, एक्सियल डाउन है अगर, तो इसका इक्वेटोरियल भी क्या होना चाहिए, डाउन ही होना चाहिए। इसी प्रकार से क्या बोलोगे, इक्वेटोरियल अगर अप है तो वो क्या होगा, एक्सियल का अप होना चाहिए। ऐसे ही इक्वेटोरियल डाउन है अगर, तो एक्सियल का वह डाउन ही होता है, ही होता है। अब इसको एक्सप्लेन करके देखो, समझे तो कि नहीं समझे कुछ। इसी में हो रहा है, इसी में हो रहा है, नहीं नहीं उसी में हो रहा है, उसी को देखो बोल रहा हूं मैं। क्या है, देखो एक्सियल अप में था, इसका देखो तो एक्सियल अप में था 1 का, वो अब चेंज हुआ 1 का, ये अब इक्वेटोरियल, क्लियर है। एक्सियल डाउन जो है, तो एक्सियल डाउन किसमें है, 2 का एक्सियल डाउन है, ठीक है, वो चेंज होगा इसमें इक्वेटोरियल डाउन में, तो 2 का इक्वेटोरियल कहां है, ये, और ये डाउन, समझ में आया? वही चीज आगे क्लियर है। यहाँ छापेंगे सर, हाँ छापोगे तो भी बनेगा, नहीं तो फिर ये है कि इसके बेसिस पर हाँ छाप लेना, कोई छाप दूं, नहीं छापोगे तब जानोगे, नहीं छापोगे तो फिर नहीं जान, ठीक है। एक एग्जांपल देखो तो, इसको अगर तुम लोग बना करके बता दोगे तो समझ में आ जाएगा कि मेरे को पता चल जाएगा, थोड़ा पता चलाओ। इसका फ्लिपिंग करके स्ट्रक्चर बना करके, ये है, इसका फ्लिप करो और फ्लिप करके स्ट्रक्चर मेरे को बना करके बता। अभी 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 तुरंत, ये समझ में आया है ना, इसी की वजह से।
आज जो भागे हैं उन लोग को ये समझ में नहीं आएगा, सही में समझ में नहीं आएगा, देख लेंगे। वहाँ पे ए है ना, वहाँ पे CH3 रहेगा। तो वहाँ पे ए है, वहाँ पे CH3 रहेगा। हाँ, और ठीक है, तो बनाओ तो स्ट्रक्चर दिखाओ ना। देखा, मैं नहीं देखना चाह रहा हूँ। देखा, गलत है, रिंग गलत है, देखो। हाँ, रिंग को से बोला है, आपने बोला है वो इधर आ जाएगा, बस उसको ध्यान देना। ठीक है, रिंग दिखा। उसका भी गलत गलत है, मेरा ठीक है। रिंग 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 पोजीशन सही है, रिंग का जो बनाने का तरीका है वो गलत है। देखो इसमें क्या है कि ये वाला इधर लंबा है, इधर छोटा था, इधर लंबा होगा, इधर छोटा होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, उसी को ध्यान दें। ये समझ में आया जो बोला? ये वाला लंबा है तो इधर छोटा होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें ये लंबा है तो इसके अपोजिट ये लंबा होगा यहाँ। ठीक है, इससे पहले जो स्ट्रक्चर में ऐसा वाला सही है सर, इसका ये तो सही है, बोलिए सर इसको। एकदम छोटा बनाएंगे सर। नीचे वाला सही है सर, नीचे वाला सही है ये। बड़ा और ये छोटा। तो उसको बड़ा और छोटा करो ना, सब आएगा। इसको ध्यान देना ना, तुम लोग को बता तो रहा हूं मैं। ये देखो, ये वाला बॉन्ड लॉन्ग रहेगा तो ये वाला बॉन्ड शॉर्ट रहेगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड लॉन्ग रहेगा तो ये वाला बॉन्ड शॉर्ट। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे इसके जस्ट अपोजिट में ये वाला बॉन्ड लॉन्ग होगा, ये वाला बॉन्ड शॉर्ट होगा, ये वाला बॉन्ड शॉर्ट होगा और ये वाला बॉन्ड लॉन्ग। उसको बस ध्यान देना है तुम लोग। ठीक है, वो अब डाउन वाला बचा है सर, इसका पूरा मिटा इसको बनाने का नहीं है। इसको सर
ठीक है, ये समझ में आ गया। इसमें देखो यहाँ पे हम बता सकते हैं क्या बोल रहा है। तो इसमें बोलता है चेयर फॉर्म का फ्लिपिंग रूम टेम्परेचर पर वेरी फास्ट होता है। मतलब ये हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वह इस फॉर्म में है कि इस फॉर्म में है। रूम टेम्परेचर मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है अदला बदली होते रहते हैं। क्लियर है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिटेक्शन से भी हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब यह है कि रूम टेम्परेचर को हम कम कर देंगे। रूम टेम्परेचर कम कर दिए तो जो ये बना रहेगा वो वैसा ही बना पड़ा रहेगा और जो ये बना रहेगा वो वैसा ही बना पड़ा रहेगा। क्लियर है। तो रूम टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर हम इसके दोनों फॉर्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से। मतलब समझ में आया। रूम टेम्परेचर पर ये सेम होते हैं, इसलिए एट लो टेम्परेचर पर चेयर की फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्म या फ्लिपिंग फॉर्म का स्टडी किया जाता है। का स्टडी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा किया जाता है। अब गधे लोग तुम लोग सेमिनार देते हो स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। कई लोग के द्वारा किया जाता है बोलते हैं ना, सुने हो ना स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री, या फिर शुरू दिन जो दिया वो तो बोला स्टीरियो केमिस्ट्री। तो ऐसा उसको थोड़ा सा पढ़ लेना उसके बाद बोलना। हाँ, उसका एक नंबर था, पीपीटी भी जबरदस्त बनाया था। ठीक है, तो वैसा ही बनाओ और वैसा ही तैयारी करो तब होगा। ठीक है, वो बोला जी केम केमिस्ट्री से है ना, जे केमिस्ट्री उसमें खोलना इसमें यूट्यूब। ठीक है, हाँ उसमें जो पढ़ाया गया है उसी टॉपिक को सेम टू सेम उसी टाइप का ही बताया। ऐसा पढ़ा करते हैं सेमिनार की। तो तुम लोग तो सर अपना पीपीटी बना दो, मेरे को दे देना 5 दिन पहले, उसके बाद लिख लूँ मतलब देख लूंगा, मैं देख करके उसको मैं कर लूंगा। वो पीपीटी भी मस्त बनाया जैसे बोल रहा था उसको आ रहा था। तो वो किसमें रिप्रेजेंट कर रहा था उसको भी देखोगे तब। वो मोबाइल नहीं था, मैं जूम करके देख रहा था, नहीं फटता। कंप्यूटर है। और बताओ पहला चीज जितना भी एनिमेशन है वो सिर्फ कंप्यूटर पे ही काम करेंगे, तुम्हारे मोबाइल पे फिर वो मेरे से परमिशन लिया है कि मैं सर कंप्यूटर में दूं कि कैसे करूंगा। सब मोबाइल में दे रहे हो तो मोबाइल में देने से क्या होता है कंप्यूटर में जो बनाए रहोगे वो सब अस्त व्यस्त हो जाता है। पूरा अस्त व्यस्त होगा तो उसमें क्या होगा, एक को क्लिक करोगे तो दूसरे का दूसरे में आता है, दूसरे का दूसरे में आता है। तो वो उसको मैं बोला उसको टेक्निक बताया कि ऐसा करना, यहाँ से उसको वहां डालना, मतलब जो लिंक रहता है उसको कंप्यूटर में डालोगे गूगल मीट करके तब उसमें खुलेगा और उसका शेयर करोगे तब वो जो डेस्कटॉप में जो दिखेगा वो उसमें, तो उसमें वो रिप्रेजेंटेशन बनता है एनिमेशन वाला एनिमेशन इफेक्ट। अब मोबाइल में करोगे तो इधर आते रहेगा वो नीचे दिखेगा और नीचे आते रहेगा वो ऊपर दिखेगा। इससे भी बन रहा था इसीलिए वो लेट में दिया। चलो ये चीज समझ में आया। तो सेमिनार ऐसा तैयारी करो। चलो ये हो गया। अब देखते हैं
तो देखो, तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो एच एन एम आर अभी है क्या तुम लोग के में? नहीं है, एच एन एम आर नहीं है, एच एन एम आर नहीं है, फाइनल ईयर में पढ़े हो सिंपल से। चलो, तो एच एन एम आर में साइक्लोहेक्सेन का रूम टेम्परेचर पर ओनली 1 सिग्नल मिलता है। क्या बोल रहा है देखो, तो इसको एचएनएमआर में साइक्लोहेक्सेन का रूम टेम्परेचर पर एक सिग्नल प्राप्त होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो डिटेक्ट नहीं कर पाता कि कौन सा इक्वेटोरियल है कि कौन सा एक्सियल है, क्योंकि देखो अल्टरनेट चेंज होते रहते हैं, वो बोला रूम टेम्परेचर में, तो इसलिए उसको ये पता चलता है कि 12 जो हाइड्रोजन है सबके सब उसको एक्सियल ही जैसे दिखते हैं या फिर इक्वेटोरियल ही जैसे दिखते हैं, इसलिए 12 हाइड्रोजन का उसको एक सिग्नल मिलता है। ठीक है, लेकिन यहीं पे लिखवाए हूं अगला पॉइंट, एट लो टेम्परेचर एट -108 डिग्री सेल्सियस, बहुत लो टेम्परेचर है। इस पर जब हम एचएनएमआर स्पेक्ट्रम निकालते हैं, एचएनएमआर स्पेक्ट्रम, तो 6 हाइड्रोजन के लिए एक सिग्नल और अगले 6 हाइड्रोजन के लिए एक सिग्नल प्राप्त होता है, मतलब टोटल मिलाकर के 2 सिग्नल यहां से प्राप्त होते हैं, 2 स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। क्लियर है? तो सिर्फ एक लो टेम्परेचर पर ही साइक्लो जो हेक्सेन होता है उसका इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, रूम टेम्परेचर पर नहीं। ठीक है, इसमें फिक्स ये होता है कि 6 जो हाइड्रोजन है वो एक्सियल के एक सिग्नल मिलता है और 6 जो हाइड्रोजन है वह इक्वेटोरियल के एक सिग्नल प्राप्त होते हैं, मतलब दोनों मिलाकर के कंप्लीट रूप से साइक्लोहेक्सेन के जो 12 हाइड्रोजन है उसके लिए 2 सिग्नल हमको एचएनएमआर में प्राप्त होता है एट लो टेम्परेचर -108 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो ये होता है इसका फ्लिपिंग। और फ्लिपिंग के बाद आगे बढ़ो, कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ मोनो, अभी शुरू हुआ है ना टॉपिक, इतना पढ़ोगे अभी पता नहीं। हाँ, शुरू हुआ है अभी तक तो तुम इंटरेक्शन नहीं बताया हो। कंफर्मेशनल एनालिसिस में इंटरेक्शन बताते थे ना, याद है ना, 1 2 इंटरेक्शन, 2 3 इंटरेक्शन, ऐसा करके हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कितना एनर्जी और कौन स्टेबल कौन अनस्टेबल है। हाँ, इसमें भी आएगा वो, इसीलिए उसको बेस पढ़ाया गया है। हाँ, न्यूमेन बनता है, इसका न्यूमेन बनता है इसी चेयर फॉर्म बोर्ड का भी बनता है। चलो देखते हैं कंफर्मेशनल एनालिसिस। इसको मैं साइड स्वीट करके निकाल, क्योंकि मेन बेस तो यही है, इसी चीज को पढ़ना था, कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। बोलो तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन किसको बोलोगे? मतलब सिर्फ एक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन उपस्थित हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट लिख लो। बल्कि ग्रुप always prefer equatorial position। बल्कि जो ग्रुप होगा वह हमेशा इस पोजीशन को प्रीफर करता है, इक्वेटोरियल पोजीशन को प्रीफर करता है। व्हाई? क्यों? ठीक है, इसी चीज का अब हम लोग एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं। वही होता है कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ
मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। तो देखो इसमें बोलता है साइक्लोहेक्सेन, ये होगा, देखो तो होता है इसकी किसी भी पोजीशन पर दो पोजीशन ले सकते हैं, देखो तो ये है, इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है मेरे को मोनो सब्स्टिट्यूशन। तो मैं क्यों ग्रुप का ज्यादा बड़ा बल्कि ग्रुप नहीं ले रहा हूं, मैं सिंपल सा CH3 का ले रहा हूं। क्लियर है? तो CH3 को अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो कौन सा पोजीशन है? वहां के हाइड्रोजन को हटा दिया, उसके जगह पे CH3 जोड़ दिया, वो कौन सा पोजीशन है? और अगर उस सब्स्टिट्यूशन को मैं यहां कर दूं तो वह कौन सा पोजीशन? ये है एक्सियल, ये है इक्विटोरियल। क्लियर है? चलो अब इसमें एक्सियल होने से क्या फायदा है और इक्विटोरियल होने से क्या फायदा है इसको H 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 H। ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखें तो इसके लिए देखोगे तो ये होगा, इसको ऐसा करो, छोटा जिसकी स्टेरिक कैपेसिटी अधिक होती है तो बल्कि ग्रुप कहते हैं। मतलब जो बहुत बड़ा ग्रुप होगा जो कि दूसरे के लिए, हाँ, तो जो बड़ा ग्रुप होगा उसी को देखो कुछ छूटा थोड़ी है, नहीं छूटा। ठीक है, ये दिख रहा है। इसमें देखो CH3 किसमें है? एक्सियल। ये क्या है? एक्सियल। और ये क्या है? क्लियर है? इसके अलावा बाकी से ये तो कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, अप अप अप, तीनों अप से ये इफेक्ट होंगे। ठीक है, या डाउन में अगर रहेगा तो डाउन 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 से इफेक्ट। ठीक है, तो इसका एक स्ट्रक्चर ये भी बन सकता था, ऐसा। ठीक है, और इसका इसमें अगर लेते हो इसको लिखा सकते थे ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ये दोनों अलग अलग समझ में आ रहा है नहीं है, यहाँ से अलग है। ठीक है, अब इस पर देखो, ये है बल्कि ग्रुप, बड़ा ग्रुप। यह क्या करता है, तो उसके पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन में उपस्थित हाइड्रोजन के स्थान, दिख रहा है तीनों एक्सियल में है, तो वहां पे इंटरेक्शन करेंगे। क्या होता है? इंटरेक्शन। कौन सी इंटरेक्शन? हाइड्रोजन मेथिल इंटरेक्शन। अब पोजीशन को तुम लोग बताओ कौन सा पोजीशन को है उसके बेसिस पे 1 मानो इसको, 2 3। अगर इसको देखो कंसीडरेशन क्या है, एक साथ दोनों को करते हैं, मतलब दोनों को एक साथ नहीं किया जाता, एक बार एक से दूसरी बार दूसरे से, तो इसको भी नंबरिंग देंगे तो इधर से देंगे तो ये तीसरा ही पोजीशन होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये भी तीसरा, इसके रिस्पेक्ट में ये भी तीसरा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिखोगे 1 3
हाइड्रोजन मेथिल इंटरेक्शन, ठीक है, 1,3 हाइड्रोजन मेथिल इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे। इसका देखो 1,3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन इंटरेक्शन का वैल्यू 0 किलो कैलोरी होता है। 1,2 था, याद करो 1,2 था। यहाँ पे इसका जो वैल्यू होता है वो दिया गया है कि नहीं, बाकी नहीं है, समझिए उसका वैल्यू। सिंपल सा हम लोग इसमें देखेंगे तो क्या होगा, 1,3 हाइड्रोजन मेथिल इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन हमेशा एक्सियल एक्सियल पोजीशन पर ही होता है, इक्विटोरियल इक्विटोरियल पोजीशन पे इंटरेक्शन नहीं। क्लियर है? तो इसमें एक चीज यहाँ पे लिख सकते हो, इंटरेक्शन ओनली एक्सियल पोजीशन पर होगा, पोजीशन पर होता है या कंसीडरेशन किया जाता है या कंसीडर किया जाता है इक्विटोरियल पोजीशन पर में। ठीक है, यहां देखो क्या होगा, मेथिल इसमें तो 0 होता है, हाइड्रोजन 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 है तो रिपल्सन नहीं होगा, इसके कारण से ही चेयर फॉर्म स्टेबल होता है। क्लियर है? इसमें देखो क्या है, मेथिल ग्रुप आ गया, मेथिल ग्रुप आया तो वह क्या करता है, 2 1,3 हाइड्रोजन मेथिल इंटरेक्शन करेगा। ठीक है, इस इंटरेक्शन से कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वह इस कॉन्फ़िगरेशन की बढ़ जाएगी। ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी बढ़ी तो यह लेस स्टेबल होगा नॉर्मल इसके साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है, ये चीज समझ में? इसी को दूसरा देखते हैं, अगर मेथिल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन इक्विटोरियल पोजीशन पे हो जाता है, ठीक है, तो इक्विटोरियल पोजीशन पर कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, रिपल्सन नहीं होता। क्लियर है, ये चीज बता दें। तो इस बेसिस पर यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन इंटरेक्शन है जो कि 0 किलो केल्विन का होता है। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर ये हुआ, एक स्ट्रक्चर ये हुआ। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में बताओ किसका इंटरेक्शन ज्यादा और किसका इंटरेक्शन कम। फर्स्ट में 2 1,3 हाइड्रोजन मेथिल इंटरेक्शन हो रहे, इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा होगी इसकी अपेक्षा, सेकेंड स्ट्रक्चर की अपेक्षा। ठीक है, एनर्जी ज्यादा इसकी, एनर्जी इसकी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी, सेकेंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, कारण क्या है, ड्यू टू 1,3 इंटरेक्शन, ड्यू टू 1,3 इंटरेक्शन, और वो किसके बीच में हो रहा है, तो हाइड्रोजन मेथिल के बीच में। क्लियर है? तो इसलिए बल्कि ग्रुप ऑलवेज प्रीफर्ड इक्विटोरियल पोजीशन। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन को मिनिमाइज कर देता है। यहां आएगा तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि इंटरेक्शन ओनली एक्सियल पोजीशन पे होता है। ठीक है, इसलिए जितने भी बल्कि ग्रुप हैं वो कभी भी आएंगे तो हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे ही आएंगे, एक्सियल पोजीशन पे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कब होगा, जब वो बल्कि ग्रुप जो है वो इक्विटोरियल पे आएंगे तो उसकी एनर्जी कम होगी, और कम होगी एनर्जी तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसलिए यहाँ क्लियर है, तो इसलिए वो प्रीफर करते हैं हमेशा किस पोजीशन को, इक्विटोरियल पोजीशन को। कौन? बल्कि ग्रुप। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन वाले को। तो उसी का ये सीधा बनाएंगे, इसको उल्टा बनाना। ठीक है, यहां भी इंटरेक्शन दिखा सकते हो, देखो तो सेम
सीधा बना तब भी, उल्टा बना तब भी। लेकिन यहाँ पे देखो कोई इंटरेक्शन नहीं है, हाइड्रोजन 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 है। ठीक है, तो देखो तो इसमें जो बताया उसको अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से देखें तो ये आसानी से समझ में आएगा कि नहीं आएगा, उसको तुम लोग पता। ये मॉलिक्यूल है, देखो इधर देखो, आपको डाउन कौन कौन से कैसे हैं समझ में आ रहा है? अप डाउन डाउन डाउन, समझ में आया? इस पोजीशन का ये हाइड्रोजन निकला है यहाँ से और यहाँ पे आ गया है मेथिल। क्लियर है? मॉलिक्यूल कैसे दिखाओगे? तो ये दिखाओ क्या होगा? रिबंधन होगा। अब देखो ये इस ग्रुप के साथ मेथिल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन इस मेथिल ग्रुप है, वही चीज दिखाऊं। देखो तो ऊपर लिखा यह हाइड्रोजन का है, उसके बाद ये जो नीचे से ऊपर गया है वो ये हाइड्रोजन, इसीलिए इसको बराबर लेके आया। दोनों बराबर पोजीशन पे हैं। अब बोलो पास पास आ गए, पास पास आने के कारण से एक दूसरे से रिपल होंगे इसीलिए वहां पे क्या होगा? तो देखो 1 2 3, क्लियर है? 1 2 3, तो 1 3 हाइड्रोजन मेथिल इंटरेक्शन, 1 3 हाइड्रोजन मेथिल इंटरेक्शन। दूसरा इंटरेक्शन होने से क्या हो गया? एनर्जी बढ़ जाएगी और ऑब्जेक्ट है या ये जो कंपाउंड है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। समझ में आया? ये हो गया इसका एक्सियल पोजीशन, समझ में आ गया? अगला देखो ये यहां से निकल जाए, अब कहां डालूं उसको देखो। बोलो हाइड्रोजन 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 की दूरी देखो, जितना सब हाइड्रोजन का दूरी है उतने ही दूरी पर स्थित है। ठीक है? इसके कारण इनके बीच का इंटरेक्शन 0 किलो केल्विन का होता है। और ये एक्सियल पोजीशन पे आ गया तो यह ना तो ऊपर वाले से इंटरेक्शन करेगा ना ही नीचे वाला एक्सियल। देखो नीचे वाला भी एक्सियल देखो कैसा है, जितने दूरी पर ऊपर वाला है उतने ही दूरी पर नीचे वाले है। क्लियर है? तो ना तो ऊपर से यह इंटरेक्शन करता है और ना ही नीचे से इंटरेक्शन करेगा, इसलिए यह पोजीशन क्या होता है? फेवरेबल पोजीशन होता है जहां पे बल्कि ग्रुप आते हैं। क्लियर है ये चीज? समझ में आया? तो इसलिए हमेशा बल्कि ग्रुप कहां प्रेफर करते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। समझ में आया? इसी चीज को दूसरे रिस्पेक्ट में बताया था कि अगर हाइड्रोजन इसमें लगा है तब के कंडीशन में भी। क्लियर है? तो ये हो गया सब निकाल। इसकी एनर्जी इसको फिलहाल नहीं दिया है तो मैं ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बता सकता। ठीक है, बुक में रहेगा तो उसको देख सकते हो। बाकी है कि मैं ये लिखाऊं कि उसको परफेक्ट एनर्जी नहीं बता। ठीक है, मतलब ये है कि इसकी अपेक्षा इसकी एनर्जी ज्यादा। ठीक है, तो वहां पे लिखोगे स्ट्रक्चर ऑफ 1 की एनर्जी ज्यादा होगी इसलिए वह कम स्टेबल होगा, और स्ट्रक्चर 2 की एनर्जी कम होगी इसलिए वह मोर स्टेबल होगा। क्लियर है? बोलो मिठाना नहीं है। चलो 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 जल्दी, वो क्या कहें? हो गया सुबह मिटा दो। अब इसमें ये बताओ, मैं कुछ स्ट्रक्चर दे रहा हूं जिसमें तुम लोगों को स्टेबिलिटी ऑर्डर बना करके लाना है। ठीक है, मतलब जो चीज मैं बता रहा हूं
वो समझ में आया कि नहीं, ये जो तुमको पता चलेगा, मतलब मेरे को पता चलेगा, तुम लोग को तो पता ही है, लेकिन बताने के लिए सीधा सीधा बनाना है, अच्छे से इसको ना, ऐसे ही ऐसे बनाते हैं, लेकिन तुम लोग इसको सीधा सीधा ही ठीक है। कितना है? 6 को है। इस 6 में बताना है तुम लोगों को कि किसकी एनर्जी ज्यादा, किसकी एनर्जी कम। ठीक है, कर लोगे? अरे सर हाँ, अभी तो काम है, कल का था ना, आराम से आप पर सोचो और दे देता हूँ, 6 तो मैं कम पड़ेगा। चलो इतने में बताना, एक और दे ये हो गया, और इसका है 8। हाँ उसमें दे दे बता दे मेरा लगेगी। मतलब इसका क्रम बनाना, या तो बढ़ता क्रम बना देना या तो घटता क्रम बना तो हाँ इक्वल रहेगा तो इक्वल करना, ठीक है, समझ में आया? लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, इसमें किसी भी का एनर्जी इक्वल नहीं। पहले से तुम लोगों को बता दे रहा हूँ कि इसका किसी भी का एनर्जी इक्वल नहीं। आज का सेमिनार टॉपिक चेंज हो गई, इसका मतलब एक दिन में दो। हाँ हो सकता है, तो उसका वो कब लेने आएगा पीपीटी बोल रहा है, मतलब एक ही दिन में दो। अच्छा तो एप्लीकेशन लिख के जमा करो आज ही सर, आज है सर, हाँ दोनों आज दो, हाँ तो ठीक है, एक देना उसमें से एप्लीकेशन लिख दो, एक देना आज और एक कल दे सकते हैं, परसों दे सकते हैं। ठीक है, तो जितना दिन चाहिए एक दिन, एक ही दिन का दे सकते हैं ना, मतलब एक दिन एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब कल नहीं दोगे तो परसों दे सकते हो, ऐसा बोल सकते हैं। तो दोनों में एप्लीकेशन वैसा लिख सकते हो, अगर कल ही देना होगा तो एक ही दिन का एक्सटेंड मांगो, और अगर परसों देना है तो 2 दिन का एक्सटेंड। ठीक है, चलो सानिया आज का क्लास कंप्लीट।